और अभी जो थोड़ा समय है उसमें टीचिंग्स में, तो मैं अपने मेंटर्स के आगे मैं क्या ही बोलूंगी, राइट? क्योंकि यहाँ हमसे भी ज्यादा यू नो हमसे बहुत ही ऊपर लेवल पर लोग हैं जिनसे हम खुद सीख रहे हैं। बस यही बोल सकते हैं कि अपने बिजनेस को अगर आपने पावरफुल करना है तो उसके लिए मैं कुछ चीजें आपको बता सकती हूँ। जो हमारा जो बिजनेस है उसमें हम 3 पावर्स की बात करते हैं। हम सब जानते हैं कि किसी चीज में भी पावर आ जाती है ना, तो मजा आ जाता है। जैसे कि अभी घर में अगर पावर नहीं होगी तो कोई ना एसी चलेगा ना फैन चलेगा, सब बंद होगा। जैसी पावर आ जाएगी तो आप हर एक अप्लायंस चला सकते हैं, करेक्ट? उसी तरह जब अगर हम किसी की बात करते हैं, कभी कोई काम हमें किसी से करवाना होता है तो कहते हैं ना, किसी ऐसे आदमी का रेफरेंस ले आओ जो पावर में है। अभी दिल्ली में इलेक्शंस का टाइम चल रहा है तो सबको पावर में आना है, राइट? सो पावर एक ऐसी चीज है, मतलब पावर के लिए मैं ऐसे कहूंगी, जब आपको जीवन में पावर मिल जाती है ना तो आप अपने आप को बहुत अपलिफ्टेड पाते हैं। और वैसे ही हमारे बिजनेस में भी 3 पावर्स हैं, जिनको अगर हम प्रॉपर प्रैक्टिस करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका जो बिजनेस है वो बहुत आगे बढ़ेगा, काफी लेवल ऊपर हो जाएगा, काफी चीजें उसमें स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी, आसानी मिलने लग जाएगी। सो बात करें तो पहली पावर है जो हमारी, वो है पावर ऑफ यूनिटी। तो यूनिटी हम सब जानते हैं, एकता। और ये हमने बचपन से ही सीखा है कि एकता में बल है। वो स्टोरी हम सब लोगों ने सुनी है कि एक लकड़ी को तोड़ दिया था, जब पूरा बंडल ऑफ लकड़ियां हाथ में आया तो कोई उसे तोड़ नहीं सका। और उसके हमने बहुत सारे वीडियोस भी देखे हैं, बहुत सब देखा है। तो बिजनेस में एकता क्या है? बिजनेस में अगर हम यूनिटी की बात करते हैं तो बिजनेस में यूनिटी है कि आपकी आपकी अपनी टीम के साथ यूनिटी। सबसे पहले होम टीम। होम टीम मतलब हस्बैंड वाइफ, राइट? जब वहां पर यूनिटी होती है, चीजें सॉर्टेड होती हैं, तो आप देखेंगे आपको बिजनेस आसान लगने लग जाता है, क्योंकि आप दोनों का ही लक्ष्य जो है वो सेम है। तो कि कई बार ऐसा होगा कि हस्बैंड और वाइफ में से कोई एक बिजी होगा, दूसरा नहीं होगा, तो क्या आप में उतनी यूनिटी है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए खड़े हैं, राइट? आप जो करना चाहते हैं बिजनेस में, जो आप पाना चाहते हैं, तो क्या आप लोग उस चीज के लिए स्ट्रीमलाइन है? तो वो यूनिटी। तो सबसे पहले जो यूनिटी है वो आपकी होम टीम के अंदर यूनिटी होनी चाहिए, अपने हस्बैंड वाइफ के अंदर, कि आपके जो गोल्स हैं पहले आपस में वो क्लियर होने चाहिए। है ना? मैं बिजनेस करना चाहती हूँ, बट मैंने अपने हस्बैंड से कभी उस बारे में बात ही नहीं की, या मैंने उनसे पूछा ही नहीं कि उनके क्या सपने हैं, है ना? तो वहां पे क्या है, एक डिस्कनेक्ट आ जाता है, राइट? तो वो चीज देखनी है। आपके घर में और कितने लोग हैं, अगर आपके बच्चे हैं, ना आपके पेरेंट्स आपके साथ रहते हैं, आपके इन लॉज रहते हैं, उनके साथ यूनिटी, राइट? उनको पता होना चाहिए कि आप कब क्या कर रहे हैं। उनको जब उस चीज की क्लैरिटी होगी तो आप देखेंगे कि आपके लिए वो डिसीजंस लेना, घर से शाम को बाहर निकलना, कुछ मीटिंग्स करना, लोगों के लिए खड़े होना, वो आपके लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है? तो वहां पर एक टीम यूनिटी होनी चाहिए। देन यूनिटी किसके साथ? जो हमें इस बिजनेस में लेकर आए, जो हमारे स्पॉन्सर हैं, जो हमारी अपलाइन है। अपलाइन वो हो गई जो आपको इस बिजनेस में लेके आए, आपके जो मेंटर्स हैं, आपके जो कोचेस हैं, उनके साथ जब आप यूनिटी में होते हैं तो एक जगह आप देखेंगे कि आपकी, अगर जैसे मैंने बोला था, चीजें आप बहुत इजीली कर पाएंगे। जैसे उनको पता होना चाहिए आप क्या चाहते हैं, तभी वो आपके लिए प्लानिंग कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि बच्चे को हम कोचिंग में डाल देते हैं। बच्चे ने अगर अपने जो टीचर है उसको बता दिया कि मैं इस बारी जो अगर फुटबॉल की कोचिंग ले रहा हूं तो मेरा गोल ये है कि मेरी ये चीजें ठीक हो जाए और मैं किस तरह से गोल कर सकूं, तो फिर वो जब कोच को पता है तो कोच उनको मेंटरशिप ही वैसे देंगे, राइट? तो वो वहां पे यूनिटी है। आपके लाइफ में क्या हो रहा, आपको अपनी अपलाइन के साथ स्ट्रीमलाइन रहना चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए, राइट? उनके लिए सरप्राइजेस नहीं होने चाहिए कि ऑल ऑफ अ सडन आप एक दिन उनको फोन करके कहते हैं कि मुझे तो बाहर जॉब मिल गई और अब तो मैं यूएस शिफ्ट हो रहा हूँ, है ना? तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। तो एक वहां पर यूनिटी होनी चाहिए। आपकी अपलाइन को पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं, आपके गोल्स क्या हैं, राइट? आप उनके साथ रेगुलर टच, रेगुलर उसमें बने हुए हैं कम्युनिकेशन में। देन यूनिटी किसके साथ? यूनिटी आपकी अपनी टीम के साथ।
हम अपनी टीम हमने एक टीम बनाई, राइट, पर उनके साथ हम यूनिटी में ही नहीं है। मुझे पता ही नहीं है कि मेरी टीम में जितने लोग हैं उनके जीवन में क्या हो रहा है, मैं उनसे कम्युनिकेशन में ही नहीं हूँ। मुझे यही नहीं पता कि जो मेरी टीम में लोग हैं वो एक्चुअली इस बिजनेस से चाहते क्या है, राइट। तो क्या है, जब वहां पे यूनिटी ही नहीं है, आप एक दूसरे के साथ खड़े ही नहीं है, तो वहां पे रिजल्ट्स कैसे आएंगे ना। जैसे हम कहते हैं ना, हम अपने बच्चे के साथ खड़े हैं, वैसे ही हमारी जो टीम है ना हमारे बच्चे की तरह होती है। एग्जाम्स में हम बच्चों के साथ खड़े रहते हैं ना, उन्हें जो चीज चाहिए होती है वो उन्हें देते हैं, उनके लिए कुछ मेहनत हमें करनी है तो हम वो काम करते हैं। वैसे ही जब आप अपनी टीम के साथ, अपनी डाउनलाइंस के साथ यूनिटी में रहते हैं, तो आप देखेंगे कि रिजल्ट्स बहुत अच्छे हो जाते हैं, चीजें आसान हो जाती हैं करना आपके लिए, अपने और उनके दोनों के ड्रीम्स को पाना आसान हो जाता है, राइट। और एक यूनिटी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है अपने ही ड्रीम्स के साथ, अपने ही गोल्स के साथ। आखिरी बारी हमने वो ड्रीम्स और गोल्स लिखे ही कब थे, आखिरी बारी हमने उन्हें देखा कब था, कभी कभी हम वही भूल जाते हैं। जहां लिख के छोड़ दिए, अब उस पर धूल मिट्टी भी आ गई। कहते हैं ना, लेडीज वो किचन में लगा लेती हैं, उस पर इतनी धनिया मिर्ची लग चुकी है, इतनी हल्दी लग चुकी है कि अब दिखता नहीं है कि वो गाड़ी थी या ट्रैक्टर था, है ना। तो आपके अपने ड्रीम्स, अपने गोल्स, जिस पर्पस के लिए आप बिजनेस में आए थे, उसके साथ आपकी यूनिटी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए आप क्यों आए थे इस बिजनेस में। क्या आप अभी भी अपने वही ड्रीम्स गोल्स आपके दिमाग में हैं, शायद उसमें से कुछ अचीव कर लिया तो नए लिखे, कुछ एक विजन बोर्ड बनाया, बहुत सारी चीजें। देन सेकंड पावर जो हमारी होती है, दैट इज पावर ऑफ सबमिशन। सबमिशन किसको, अपने मेंटर्स, अपने कोचेस को। अगर हम सबमिशन को सरल भाषा में बोले तो सबमिशन मतलब आत्मसमर्पण। ऐसा नहीं है कि हमें अपने मेंटोर के घर में ही जाके बैठ जाना है कि जी हमने अपने आप को समर्पण कर दिया, हमने अपना घर छोड़ दिया, तुम्हारे यहाँ आके बैठ गए, ऐसा नहीं, है ना। आत्मसमर्पण मतलब कि आप जो करना चाहते हैं, है ना, आपने उनको बताया कि हम जीवन में ये पाना चाहते हैं, अब वो आपको जो गाइड कर रहे हैं, क्या आप वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्योंकि उनको एनी डे आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। अगर आपकी जो मेंटोर है या आपके जो अपलाइन है, वो आपसे, मैं कहती हूँ हफ्ता पहले भी अगर बिजनेस में आए हैं ना, तो उन्होंने उतने वो उस हफ्ते में उससे ज्यादा वो आपसे ज्यादा अपनी बुक पढ़ ली और आपसे ज्यादा अपनी सीडी सुन ली, तो वो उधर से देख सकते हैं जहां से आप नहीं देख सकते। और हम हमेशा कहते हैं जो हमारे मेंटर्स होते हैं ना, वो एक सैटेलाइट की तरह है ना, जो हम नहीं देख पाते वो देख लेते हैं। जैसे अगर मुझे यहाँ से नीना जी के घर जाना है, तो मैं अगर घर से बाहर निकल जाऊं और चलती जाऊं तो मैं पहुंच तो जाऊंगी, पर यही अगर मैं गूगल मैप खोल लूं तो कहाँ कहाँ पे पैचेस बने हुए हैं, कहाँ पे वो रेड लाइट है या फिर इतना जाम, ट्रैफिक जाम हो रखा है, तो हमने अपना रूट चेंज करना है, तो शायद जो मैं अपने हिसाब से जाती और 1 घंटे में पहुंचती, वहां मैं आधे घंटे में पहुंच जाऊंगी, राइट। तो आपने अपने अपलाइन के साथ उस सबमिशन में रहना है कि वो जो आपके लिए सोच रहे हैं, उन्होंने कुछ अगर आपके लिए प्लान किया है तो आपको उस पर ट्रस्ट करना। यहाँ सबमिशन का मतलब है कि आपने उन पे ट्रस्ट किया कि हाँ, जो आपने कहा मैं वो करने को तैयार हूं, राइट। अगर मैंने उन्हें कहा कि मुझे ये मेरा गोल है, मुझे ये चीज पानी है, तो उन्होंने कहा ठीक है, उस पर आप इस हिसाब से काम करो। आप हफ्ते में 4 दिन घर से बाहर निकलो, आप 2 प्लान इधर दिखाओ, आप इतनी डिटेलिंग करो। तो मैं अगर सोचने लगी नहीं नहीं नहीं, उन्होंने बोल दिया बट छोड़ दो, उससे क्या फर्क पड़ता है, मैं अपने हिसाब से ही चलूंगी, तो वो सबमिशन नहीं होगी, है ना। बहुत बारी ऐसे होते हैं आपकी लाइफ में, ऐसे डिसीजंस आपको लेने पड़ते हैं जहां पे आप कंफ्यूज होते हैं, तो वहां आपकी अपलाइन आपको बहुत बारी सपोर्ट करती है। वो आपको गाइडेंस देती है कि क्या आपके साथ आपके लिए सही है और क्या नहीं है। हमारे अपने, मैं तो अपने पर्सनल भी बहुत बातें मैं शेयर करती हूँ, और प्रदेश अपना प्रोफेशनल बातें भी शेयर करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि कई बार हम वो जो एक वो कहते हैं ना कॉमा लग रहा होता है कहीं पे, वो कॉमा भी नहीं लगता, आपकी जर्नी स्मूथ रहती है, आपको रुकना नहीं पड़ता, राइट। तो सबमिशन में वो आपको फायदा मिलता है, आपने अपने आप को समर्पित कर दिया, बस फिर आप उस पर डाउट मत करिए, एक ट्रस्ट, एक फेथ रखिए, बस वो डाउट वर्ड जो है ना उसको वहां से हटा देना है, जो उन्होंने कहा उनको मानिए, उससे करिए, राइट। तो आप देखेंगे कि आपका बिजनेस बहुत फास्ट ग्रो होने लग जाएगा, क्योंकि उनको तो वो एक्सपीरियंस है,
जब कोई एक्सपीरियंस्ड पर्सन हमारे सामने बैठा है और हमें गाइडेंस देने को तैयार है, तो क्यों नहीं हम उस चीज को लें। यहाँ बस ये हो जाता है बिजनेस में, क्योंकि सामने वाला आपसे वो चार्जेस नहीं ले रहा। वो होता है ना, मोटिवेशनल स्पीकर को बुलाते हैं और ऑफिस में इतना इतना पैसा देते हैं, या लोग उनकी ऑनलाइन क्लासेस वो करते हैं, तो हमको उनकी बात बहुत अच्छी लगती है क्योंकि हमने पैसा दे रखा है। यहाँ हमने पैसा नहीं दे रखा, बट फिर भी लोग आपको हेल्प करने को तैयार है, तो क्यों ना हम उनको ट्रस्ट करने लग जाए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। ये मेरी फेवरेट पावर है, राइट। ये हम लोग बहुत प्रैक्टिस करते हैं। जो आप चाहते हैं ना जीवन में, बस उसी चीज को बोलिए, राइट। और ये जो पावर है ना, ये आपकी पर्सनल प्रोफेशनल दोनों लाइफ में मैजिक का काम करती है। हम जादू कहते थे ना बचपन में, वो आते थे, एक जादूगर आते थे, वो कोई यहाँ से कुछ चीज गायब करके यहाँ पे कर दी, वो अलग सा जादू होता था, देख के हम खुश हो जाते थे, राइट। ये हमारे जीवन का जादू है। जो आप चाहते हैं वो बोलिए, जो आप नहीं चाहते और शायद आपके जीवन में हो रहा है ना, उसको मत बोलिए। क्या फर्क पड़ता है, नेगेटिव बोलने से तो कोई फायदा है नहीं, पर पॉजिटिव बोलने से बहुत फायदा है ना। क्यों ना हम जो चाह रहे हैं जीवन में उसको लिखें, ऊपर वाले का शुक्रिया करें, कि जो उन्होंने लाइफ हमें दी है वो बहुत अच्छी लाइफ है। हमको कमियां तो हम सब लोग निकाल लेते हैं, पर खूबियां निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो कहते हैं ना कि किसी इंसान से आपको अगर बहुत गुस्सा है ना, तो आप उसकी थोड़ी देर के लिए आप उसकी कमियां मत निकालिए, आप सिर्फ ये देखिए उसमें क्या क्या अच्छा है। और जब आप वो सोचने लगता है ना, वो इंसान अच्छा लगने लग जाता है। हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई हुई है, तो उस वक्त क्यों गुस्सा आ रहा है, तुमने ये बात नहीं की, तुमने मेरी ये बात नहीं मानी, तुमने इसको ये बोल दिया, ये कर दिया, वो क्या टाल बेड में छोड़ दिया, जूते उल्टे कर दिए, 50 चीजें होती है घरों में। पर अगर हम उस टाइम वो रिएक्ट ना करें और सब कुछ अच्छा सोचने लग जाए, कुछ पॉजिटिव सोचने लग जाए, तो क्या होता है, गुस्सा भी शांत हो जाता है और सामने वाले को मतलब आपको लगता है कि सब अच्छा है। यू ऑल्सो बी थैंकफुल टू गॉड। तो ये एक ऐसी पावर है जो हमने अपने मेंटोर से ही सीखा है। और मैंने एक्चुअली फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने किरण जी और नीना जी से ये सीखी है कि जो चाहते हो ना, बस उसको नॉन स्टॉप बोलते रहो और ऐसे बोलो कि वो तुम्हें मिल चुकी है, जैसे ही लिखो। और इस तरह से हमने अपनी लाइफ में बहुत सारे मैजिक किए हैं, अपनी पर्सनल लाइफ में भी और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी, बिजनेस में भी। तो कभी कभी हम सोचते हैं कि किसी चीज में अगर पैसा नहीं लग रहा ना, तो उसमें हमें बेनिफिट मिलेगा नहीं, बट ऐसा नहीं है। भगवान ने हमारे लिए चीजें ही ऐसी बनाई है कि जिसमें हमें पैसा नहीं डालना है, हमें सिर्फ एक थॉट अच्छा रखना है, वो काम करना है जो हम एक्चुअली चाह रहे हैं, वही सोचना है जो हम अपने लिए अच्छा चाहते हैं। वो कहते हैं ना, शुभ शुभ बोलो। और बचपन से मम्मी मेरी बोलती थी कि जब कभी कुछ नेगेटिव बोल रहे होते थे ना, कि तुम्हें ये नहीं पता कि सरस्वती माता आके ना कब तुम्हारे मुंह पर बैठेंगी, उनका कोई टाइम नहीं होता, तो हो सकता है तुम गलत बोल रहे हो, वो उसी वक्त आ जाए, तो कोशिश करो सही बोल लो। और सही बोल के अगर वो चीज हो जाए तो उसमें क्या भी बुराई है, राइट। सो वी कैन राइट अ लॉट ऑफ सेल्फ टॉक, जिसको हम बोलते हैं कि आप उतना लिखिए जितना कि आपके कॉपीज के कॉपीज भर जाए। शायद शुरुआत में, एक दिन में, 2 दिन में, एक हफ्ते में आपको रिजल्ट नहीं दिखेगा, बट आप उसको रेगुलर करते रहेंगे ना, तो आपको रिजल्ट मिलेगा। बट एक चीज ध्यान देनी है कि जब आप उसको करें तो चेहरे पे एक स्माइल होनी चाहिए और एक फेथ होना चाहिए कि वो चीज आपको मिल गई। क्योंकि कभी कभी ना हम लिख रहे हैं थैंक यू गॉड आई एम अ डायमंड, पर अंदर दिमाग में क्या चल रहा है, लिख रही हूँ पर अभी तो मेरी तो कोई लगी नहीं है ढंग से, उसने तो इस बार टीवी नहीं किया, इसने तो ये कर दिया। या अपने बच्चे के लिए लिख रहे हैं थैंक यू गॉड मेरे बच्चे के 90+ मार्क्स है, और दिमाग में क्या चल रहा है, यार अभी तो उस वाले पेपर में तो बेचारा बच्चा फेल होते होते बच्चा, और मैं लिख ही रही हूँ। तो है क्या कि आपने अपनी सबकॉन्शियस माइंड को भी उतना ही स्ट्रॉन्ग करना है कि जो आप लिख रहे हैं वो भी उसी चीज को एक्सेप्ट करें, और एंड द बेस्ट पार्ट इज कि आप अगर, बेस्ट टाइम अगर मैं बोलूं कि आप अगर रात में सोते हुए करें, यू थैंक गॉड, आपके चेहरे पे एक स्माइल है, एक आपको फेथ है, और आप वो लिखे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, नॉन स्टॉप लिखते जा रहे हैं। जब आप उस चीज को प्रैक्टिस करते हैं ना और रात में सोते हैं, तो आपके सबकॉन्शियस को भी वही याद रहता है। तो उसी को भी वो कैसे कर सकते हैं, वो उसके आइडियाज आपको देता है। तो कहते हैं ना कि इतनी शिद्दत से तुझे पाने की वो चाहत की कि हर जर्रे ने तुमसे मिलाने की कोशिश की। सो वो वही चीज हो जाती है। कुछ चीजें हम शायद मूवीज में सुनते हैं, कहीं पे लिखी भी पढ़ लेते हैं और हमें वो बहुत अट्रैक्ट करती है, बट द फैक्ट इज कि वो सारी चीजें हैं।
ऐसा नहीं है कि वो सब नहीं है, इट्स जस्ट दैट आपको मानना है, आपको उस पर पूर्ण कॉन्फिडेंस लेके आना है अपनी बातों पे कि हाँ जो मैं कर रही हूँ या जो मैं कर रहा हूँ, हाँ वो मुझे मिलेगा, है ना। तो शायद हम लोग अभी मीटिंग ओवर होगी या अभी भी आप आंखें बंद करके एक बारी अपने मन में एक अपनी जो चीज आप चाहते हैं ना उसको पॉजिटिवली एक बारी मांगिए, मांगिए भी क्या, ऐसे बोलिए कि बस आपको वो मिल गई, कि थैंक यू गॉड, और जो आपका आगे सेंटेंस है वो आप बोल दीजिए, राइट। और बस उस पर पूरा कॉन्फिडेंस रखिए कि हाँ मैंने बोल दिया ना, तो वहां पे सिग्नल चला गया है और भगवान जी ने तो हाँ जी बोल दिया उसके लिए, क्योंकि हम जब सत्ता करते रहते हैं ना, सोचिए उसी वक्त सरस्वती माता आ गई, है ना। और मैंने बोला थैंक यू गॉड, मेरा बिजनेस जो है वो अलग देश विदेशों में फैल गया है और मैं बहुत ही अच्छी ट्रिप्स ले रही हूँ आंबे के साथ, और सरस्वती माता उसी वक्त मेरे मुंह पे आके बैठ गई, तो क्या हुआ, वो चीज हो गई, है ना। सो वी हैव पॉजिटिव इन एवरीथिंग, सो हर वक्त हमें नेगेटिव ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। और क्योंकि अभी जैसे संजय जी ने भी बहुत अच्छा है ना कि सब लोग आजकल अपसेट रहते हैं, तो खुश रहने का एक कारण चाहिए, मुस्कुराने का एक कारण चाहिए, तो क्यों ना हम जब वो सेल्फ टॉक करें, क्योंकि हम सब पॉजिटिव लिख रहे हैं, तो उसको मुस्कुराते हुए एक फेथ के साथ लिखें, एंड वी कैन सी हम लोग बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेके आ सकते हैं। वो सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं, आपकी पर्सनल प्रोफेशनल बिजनेस लाइफ सबके लिए काम करता है, right? So with this, I am done. Thank you so much.